Just one request. Please keep your mobile phones on silent. Just one request. See, I request to દક્ષાબેન કે જે GSMP ની જે સંસ્થા ચલાવી રહ્યા છે તેઓ એમની સંસ્થા વિશે જરા બે લાઈનમાં કંઈ અમને કહેશે કે જેને અમે આ ડેસ્ટિનીના આટલા મોટા ઇવેન્ટની અંદર જે GSMP અને સુરત રાઉન્ડ ટેબલ ઇનફેક્ટ રાઉન્ડ ટેબલ ઇન્ડિયાને અમે લોકો પ્રમોટ કરી રહ્યા છે કે જેથી આ And I am very much thankful to Destiny Group કે જેમણે HIV પોઝિટિવ લોકોને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે આ માધ્યમ દ્વારા પ્લસ સમાજમાં HIV એડ્સની જાગૃતતા માટે HIV એડ્સ વિશે સંદેશો દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચે એની માટે એક બહુ મોટું પ્લેટફોર્મ ઊભું કર્યું છે. I am very thankful for that. राउंड टेबल से शायद आप लोगों का परिचय होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर बार एजुकेशन अपने नेशनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स बनाना है और अभी हम लोगों का एक 26 लाख रुपीस का स्कूल प्रोजेक्ट 15 दिन पहले शुरू है बोनल गांव खरवासा के पास में, जिसमें हम लोग 6 क्लासरूम बना रहे हैं और हमको ये प्रोजेक्ट 4 महीने में कंप्लीट करके देने का है. और मैं राउंड टेबल इंडिया और सूरत राउंड टेबल की तरफ से डेस्टिनी ग्रुप को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, हमें साथ में रखा है और उस स्कूल के लिए बिना बोले अपनी तरफ सामने से आके मदद के लिए उन्होंने एक ऑफर हमको दिया. और मैं सूरत राउंड टेबल और राउंड टेबल इंडिया की तरफ से आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद. 25 साल पहले मैं जब आई थी तब सूरत बिल्कुल अलग था और आज मैं आई हूँ सूरत इतना सुंदर और इतना साफ सुथरा देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के जो चलाने वाले हैं उनको थोड़े दिन बम्बई में रखना चाहिए ताकि हमारा बम्बई भी इतना खूबसूरत हो जाए फिर से. और आप लोगों को शायद पता नहीं, गुजरात से मेरा जो रिश्ता है बहुत पुराना है. पहली बात, मेरी माँ गुजराती थी और वो थी खानदेश से, मतलब यहाँ नज़दीकी आपके. और दूसरा रिश्ता ये है कि अविनाश भाई के साथ, अविनाश व्यास, शायद आप लोग भूल गए होंगे, अविनाश भाई के साथ 52 से मैंने गुजराती गाने स्टेज पे गाए थे, जैसे कि ताना रेरी और राज दुलारी, ऐसे ऐसे ड्रामे होते थे उसमें मैं प्लेबैक मतलब मैं गाना गाती थी और डांस होते थे. पहला गाना था मेरा, गाड़ा नोवेल फिल्म थी बहुत पुरानी जिसमें मैंने गुजराती गाने गाए थे. उसके बाद बहुत पॉपुलर हुआ था गला लो गरबे रमवा जाए होके होके, फिर केमरे विसारी वो वन्ना बिहारी तारी राधा दुलारी ने केमरे विसारी. ऐसे गाने करते करते मेरा आखिरी एक रिकॉर्ड था काड़ानु कुंकू, वो भी बहुत चला था. और मेरा गुजरात से तभी से बहुत संबंध, मैं तो गुजराती बोलने भी लग गई थी तब, लेकिन जब से अविनाश भाई गए उसके बाद गुजराती गाने बंद ही हो गए मेरे. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आधी गुजराती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं आई बहुत साल, ना कहीं और गुजरात में घूमी हूँ. लेकिन आप जब बुलाते हैं तो मैं आती हूँ, आप बुलाया कीजिए मैं आया करूँगी. तो अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. वही आवाज, वही सुर, वही ताल, ये कैसे पॉसिबल होता है? और नंबर 2, जब लाइव कॉन्सर्ट देते हैं तो प्रेक्षक के साथ जो तादात्म्यता होती है वो किस तरह से आप करते हैं? सच्ची बोलूँ, ये कुछ जानबूझ के कुछ करती नहीं हूँ मैं, क्योंकि आवाज़ की बात आपने जो कही उसके पीछे भगवान का हाथ है और मेरा रियाज है कि सुबह उठ के रियाज करना, आवाज़ को ठीक रखना. फिर आवाज़ के लिए पानी पूरी नहीं खा सकती दही बड़ा नहीं खा सकती और कुछ भी ऐसी चीज़ खट्टी नहीं खाती, ठंडा नहीं खाती. ये सब चीज़ों की वजह से गला ठीक रहता है और शायद इसलिए मेरा आवाज़ ठीक रहता है. और अगर आप कहेंगे पब्लिक से मेरा संबंध इतना जल्दी जुड़ क्यों जाता है, क्योंकि सच्चाई से. अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे स्टेज पे बात करती हूँ और ऐसे मैं घर में बात करती हूँ, तो जो सच्चाई होती है वो इंसान को फट से पता लगती है. तो उनको ऐसे लगने लगता है कि आशा भोसले कोई सिंगर नहीं, कोई हमारी घर की औरत हमसे बात कर रही है. तो ये ऐसा नाता जुड़ जाता है मेरा, कहीं पर भी जाऊँ तो मेरा नाता जुड़ जाता है. और
मेरा ख्याल है इसके पीछे सच्चाई होती है। अगर मैं झूठ मूठ आपसे कुछ बातें करूंगी तो आप समझ जाएंगे ये झूठ बोल रही है। बॉलीवुड का म्यूजिक अच्छा है, लेकिन जिसमें बोल अच्छे नहीं होते हैं और जो कि आपको याद रहे। अभी आप देखिए कि माड़ी दारू कंकु खड़ियों ने सूरज उग्यो, ऐसा कौन लिखता है? या आप हिंदी के गाने देखिए कि दिल में लगते थे। यंग एज के लोग जो छोटे थे उनको भी वो गाने याद हैं कि माँ ने गाए हैं। फिर आप कॉलेज में गए तो कॉलेज में आपने सोना रे सोना गाया होगा, किसी ने जाइए आप कहाँ जाएंगे गाया होगा, किसी ने गाया होगा आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो ये जो बोल लिखे हुए थे और जो ट्यूनें बनी हुई थी और जो मेहनत से हमने काम किया था सारे आर्टिस्टों ने, किशोरदा, रफ़ी, लता दीदी, मैं, सबने बहुत मेहनत से काम किया। आज वो मेहनत नहीं है। आज वो गाने लिखने का किसी में उतना बोल, अब मैं बोल नहीं सकती, शायद लिखे पर इतने लोग नहीं हैं गाने में। जैसे पुराने लोग जो थे उन्होंने उर्दू बहुत पढ़ी थी, हिंदी पढ़ी थी, तो वो गाना अच्छा लिखते थे। हिंदी के, मराठी के लोग भी, जैसे अविनाश भाई यहाँ के, ऐसा किसी ने फिर लिखा नहीं। इतना डीप मीनिंग या इतना सुंदर लोगों की समझ में फट से आ जाए, ऐसे गाने लिखे नहीं गए, फिर बनाए नहीं गए। और अभी जो म्यूज़िक चल रहा है वो ज़्यादातर डांस का है कि हर जगह गाना लगे तो लोग डांस करते हैं, लेकिन गाना सुनने के लिए कोई नहीं बैठता है कि मैं गाना क्या हो रहा है और इसके बोल क्या सुंदर हैं। वो मैं जाके कोई बीवी जैसे घर में पार्टी में गाएगी तो क्या गाएगी? आप बताइए कि आपके घर में पार्टी है, सब मियाँ बीवी आए हुए, उसमें कोई औरत पहले सब जगह में गाती थी, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, ऐसे गाती थी। आज क्या गाएगी? बीड़ी सुलगाए तो गाएगी? आप सुनेंगे अपने बीवी के मुंह से ऐसा गाना? तो ये बोलों का जो हो गया है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। म्यूजिक डायरेक्टर बदल गए हैं, लिखने वाले बदल गए हैं, रिकॉर्डिंग का स्टाइल बदल गया है। रिकॉर्डिंग अभी डबिंग में होता है, लाइव म्यूजिशियन नहीं होते, हमारे साथ गाने वाला आर्टिस्ट नहीं होता है, हम अपना सोच सोच के गाते हैं कि हमारे बाजू में कोई गा रहा है। तो इस तरह कला ऐसे नहीं होती, कला के लिए सारा जीवन देना पड़ता है। वैसे गाने में हमको पूरा दिन लगता था, म्यूजिशियन के साथ गाते थे, लाइव गाते थे, तो अभी वैसा कुछ है नहीं। इसलिए गाने आते भी हैं, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन 2-3 महीने में चले भी जाते हैं। लेकिन उस जमाने के गाने आज भी लोगों को याद हैं। वो क्यों याद है वो आप सोच लीजिएगा। ज़रूर गाऊंगी, क्यों नहीं गाऊंगी, ज़रूर गाऊंगी। जिस दिन अमिताभ जी यहाँ आए थे, हम दोनों एक ही प्लेन में आए थे, वो यहाँ उतर गए थे और मैं आगे गई थी, तो मुझे मालूम था वो आए वो, और उनको जो काम मिला है वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें अगर मिलेगा हम भी करेंगे। अमिताभ जी को ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए गुजरात। अमिताभ जी को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए, क्यों नहीं? हर हिंदुस्तानी को बनना चाहिए। हिंदुस्तान सिर्फ गुजरात नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कलकत्ते से लेके वहाँ से फैला हुआ है। तो हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है और हर एक को दूसरे स्टेट में जाके काम करने का अधिकार है, वहाँ जाके रहने का भी अधिकार है। गुजरात आके बॉम्बे में रह सकता है या कलकत्ता में रह सकता है, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तानी को कहीं पर भी जाने का हक है और रहने का हक है।